हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल दुनिया संसार में। और आज मैं क्या बताऊं, कहने का मतलब जो मुझे समझ में आता है मैं वही लेके आती हूँ। आज मुझे कुछ नया दिखा, नया दिखने से मतलब शिक्षा के बारे में। शिक्षा एक मजाक मुझे ऐसा लगा क्योंकि आज जो कि एलटी वाला रिजल्ट था 2018 वाला, उस रिजल्ट वो आया है। तो उस रिजल्ट में क्या कहा गया है कि इंग्लिश या हिंदी जो सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश लिटरेचर लिखा होना चाहिए, और हिंदी अगर सब्जेक्ट है तो हिंदी साहित्य लिखा होना चाहिए। मतलब हिंदी पर्टिकुलर अगर हिंदी लिखा है तो नहीं, या इंग्लिश लिखा है तो नहीं, उसमें साहित्य और लिटरेचर लिखा होना चाहिए। इसके लिए मात्र 45 टीचर निकाल दिए गए, छांट दिए गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब यूनिवर्सिटी लगाती है, लगभग सभी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ही लिखा है। एक आध कोई होगा जो इंग्लिश लिटरेचर लिखेगा या हिंदी साहित्य लिखेगा, अदरवाइज हिंदी के जगह हिंदी है, इंग्लिश की जगह इंग्लिश है। कोई साहित्य और लिटरेचर लगा के ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो अब रही बात शिक्षा एक मजाक का, जो मेरा थीम है या मोटिव है कि एक तो पहले चलो पढ़ाई करो, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से लगाएगा क्या लिखेगा वो। फिर बहुत तगड़ी तैयारी करो, रात दिन एक करके, कैसी सिचुएशन है क्या है। उसके बाद अगर, पहले तो ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर क्राइटेरिया पार करके आप जॉब पाते भी हैं तो फिर वहाँ कितने कितने बड़े मजाक किए जाते हैं स्टूडेंट के साथ कि पूछो ही मत। नहीं तो जो हमारे लिए कहा गया है वो हम पूछें किसी गवर्नमेंट से कि वो हिंदी और इंग्लिश क्यों लिख दिया, या हिंदी साहित्य लिख देगा तो कौन सा अवार्ड मिल रहा है, इंग्लिश लिटरेचर लिख देगा तो क्या लिटरेचर में सारे राइटर और सारे राइटर के क्वेश्चन, कोटेशन, कैरेक्टर, क्या ऐसा गिनती करवाया जाएगा क्या कि जो हम बिल्कुल लिटरेचर उसे लिखा हुआ दिखाएं। बस इंग्लिश, इंग्लिश तो इंग्लिश है, सब्जेक्ट है, या पर्टिकुलर कोई तुम कोर्स तो करवा नहीं रहे जो फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक या ग्रामर, ऐसा कुछ पर्टिकुलर आप ऑप्शन में दिए ही नहीं थे। तब आप सब्जेक्ट पूछे, सब्जेक्ट की जगह फिर इंग्लिश है, इंग्लिश तो इंग्लिश है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इतने परेशानियों के बाद एक तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद किसी तरह तैयारी, फिर सिचुएशन देखते हुए उसके बाद अगर आप पहुंचते हो तो वहाँ एक मजाक बन जाता है छोटा सा कि आप यहाँ लिटरेचर नहीं लिखा गया, यहाँ साहित्य नहीं लिखा गया, सब्जेक्ट का कोई मायने ही नहीं रह गया, तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब सरकार को इतना मजाक, या आयोग को इतना मजाक ही करना होता है, क्या आयोग की बातें सरकार तक पहुंचाई जाए। जागो, जागरूक बनो। अन्यथा जो अब देखिए बीएड हो रहा है, बीटीसी हो रहा है धड़ल्ले से, क्योंकि फीस आ रही है बहुत अच्छे से, सरकार को भी मिल रही है, और कॉलेज वॉलेज चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और देखा जाए तो ये अंधकार में ढकेला जा रहा है, क्योंकि हर साल जब लाखों लाखों बच्चे बीएड करेंगे, बीटीसी करेंगे, तो एक उनका जो क्राइटेरिया है या अनुमान है लगा के रखना चाहिए कि जब इतने को नौकरी ही नहीं देनी है तो कोर्स क्यों करवाया जा रहा है। ऐसे कर दिया जाए कि इस साल 10,000 बच्चे बीएड करेंगे और 10 ही हज़ार को नौकरी दी जाएगी, उसमें भी खूब एंट्रेंस और ऐसा कुछ लगा दिया जाए ताकि बच्चे ना निकलें, फिर उतनों को ही नौकरी दें। नहीं तब तो भर लिया जाएगा कैसे भी, आपका बहुत ज़्यादा एंट्रेंस में नंबर नहीं आया है, क्या नहीं आया है, कैसे नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा, भर लिया जाएगा। 1 लाख 2 लाख फीस भर के आराम से बैठ जाते हैं, निकलने के बाद झोला लेके टहरो इधर से उधर, कोई मतलब ही नहीं। अगर किसी तरह किसी एरिया में नौकरी मिलने भी वाला है तो इतनी नौटंकी होगी। पंचवर्षीय योजना के बाद तो भर्ती आती है, उसके पहले तो आनी ही नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर जो स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, बहुत जागरूकता के साथ आगे बढ़े, अन्यथा हर एक कदम पे खेल है, हर एक कदम पे मजाक खेला जा रहा है शिक्षा के एरिया में। शिक्षित होकर भी लोग अगर इतने सारे गेम उनके ऊपर लगेगा तो वो या तो डिप्रेस होएंगे, या बहुत ज़्यादा टॉर्चर होएंगे कि किस तरीके से पढ़ाई में कुछ नहीं मिल रहा, पढ़ाई से मोह भंग हो जाएगा, पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। हर जगह वैकेंसी आती है जरा सा, और लाखों लाखों 2 लाख 10 लाख 20 लाख स्टूडेंट होते हैं, वो धरना प्रदर्शन करें, लाठी चार्ज हो, वहाँ लाठी खाएं, महीनों साल महीनों दर महीनों भटकते रहें, तो भी ज्वाइनिंग का कोई उम्मीद नहीं होता है। तो शिक्षा को बड़ा ज़रा गौर से
देखें और होश से रहें, क्योंकि हम क्या पढ़ के जाते हैं वहाँ एक मजाक के तौर पे छोटा सा उन्हें बस कहना होता है, वो कह दिए, हमें सुनना पड़ता है। तो इसलिए बड़ा सावधान रहें। मेरा आज का यही विचार है। अगर मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से आपकी भावनाओं को हम जान पाएंगे, हमारी बातों को तो आपने जान ही लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं किसी पोथी या बुक को उठाकर नहीं बताती कुछ भी। जो कुछ मेरे अपनी एक्सपीरियंस है मैं वही लेके आती हूँ। तो आज का मेरा यही विचार था। धन्यवाद।